भारत भूमि का एक ऐसा महान योद्धा जिसने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े पर एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। ऐसा महान योद्धा जब भी अपने युद्ध के पहले या युद्ध के पश्चात आता था तो यहाँ नर्मदा जी में स्नान करते थे और नर्मदा जी से बड़ा प्रेम था। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे स्नान करते थे। अप्रैल का समय था, गर्मी बैशाख, तो ज्यादा देर स्नान करने से लू लग गई और लू लगने से बाजीराव पेशवा स्वर्ग सिधार गए, जिनकी समाधि नर्मदा किनारे दी गई, जो आज भी विद्यमान है। बाजीराव पेशवा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम काशीबाई, दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी बाई। तो काशीबाई शिव भक्तिनी थी, तो बाजीराव पेशवा ने अपनी पत्नी काशीबाई के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करवाई है। वो शिवलिंग का नाम है रामेश्वर भगवान, रामेश्वर मंदिर। आप कभी गए होंगे रावेर नर्मदा किनारे, तो जो बाजीराव पेशवा की समाधि, उसके ठीक सामने छोटा सा नाला बहता है और नाले के ऊपर एक मंदिर है पुराना प्राचीन, रामेश्वर भगवान। इसका इतिहास ऐसा कि यदि हम नर्मदा जी का 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो जिस प्रकार हम गंगोत्री का जल लेके तमिलनाडु रामेश्वर जाके चढ़ाते हैं, बस वो गंगा जी का चढ़ाने का लाभ अपने को यहीं रामेश्वर भगवान पर मिलता है। रामेश्वर भगवान की वो बाजीराव पेशवा जब भी, क्योंकि यहाँ पड़ाव इनका क्यों रहता है कि जो नर्मदा नदी में इनको पार जाना रहता है, तो इस स्थान पर पानी बड़ा कम है, तो पूरी इनकी सेना उस पार चली जाती या उस पार युद्ध करके वापस इस पार आ जाती, क्योंकि आने जाने का कोई मार्ग दूसरा था नहीं। ये पुल तो बाद में बने, यहां से पूरी सेना उनकी पार हुआ करती थी। और युद्ध के पश्चात या युद्ध से पहले आते थे तो यहाँ उनका भोजन भंडार, उनका पड़ाव रहता था। और इनके पिताजी का नाम था बालाजी विश्वनाथ, माँ का नाम इनकी राधाबाई। और हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए वो इस दिव्य धरा पर आए, है ना, इस रावेर में आए। आओ एक सुंदर कवित्व रावेर खेड़ी निवासी अनिल भाई विरला के द्वारा है, जो हम उसको हर कथा में सुनाते हैं। आओ अब बाजीराव पेशवा की जो समाधि स्थली पर हमारी मानसिक यात्रा कथा ये है। श्री बालाजी विश्वनाथ पिता थे, श्री बालाजी विश्वनाथ पिता थे, वो राधा माँ का जाया था, हिंदुस्तान आजाद कराने वह धरा पर आया था। हिंदुस्तान आजाद कराते रावेर खेड़ी में आया था। कटक से लेकर अटक प्रांत तक हो, कटक से लेकर अटक प्रांत तक जिसने भगवा लहराया था, मोहम्मद बंगज और निजाम को जिसने युद्ध हराया था, मोहम्मद बंगज और निजाम को जिसने युद्ध हराया था। 36 साल की रक्षा करके, बुंदेल प्रांत की रक्षा करके, मालवानी माड़ को भी पाया था। काशीबाई मस्तानी से जिन्होंने ब्याह रचाया था, काशीबाई मस्तानी से जिन्होंने ब्याह रचाया था। 2 पत्नियां थी, एक काशीबाई एक मस्तानी, और इनके 2 पुत्र भी थे। नाना साहेब शमशेर बहादुर को हो, नाना साहेब शमशेर बहादुर को पुत्र रत्न में पाया था। दिल्ली के तख्त भी कांप उठे जब उसने धाक जमाया था, मुगलों के सिंहासन कांप उठे जब उसने धाक जमाया था।
गायकवाड़ होलकर सिंधिया पवार से हो गायकवाड़ होलकर सिंधिया पवार से मराठा संघ बनाया था। 41 वो युद्ध जीत कर अपराजय कहलाया था। 41 वो युद्ध जीत कर अपराजय कहलाया था। लू लगने से वीरगति हो गई हो लू लगने से वीरगति हो गई। नर्मदा तट पर वीरगति हो गई अमर वीर बलिदानी की। यही कहानी लिखी अनिल ने बाजीराव सेनानी की। यही कहानी लिखी अनिल ने बाजीराव सेनानी की। वीर बाजीराव पेशवा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत देश का महान योद्धा जिसने 41 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में हारा नहीं, पराजित नहीं हुआ। उनकी समाधि आज भी यहाँ है। अपनी पत्नी काशीबाई के लिए रामेश्वर भगवान की स्थापना करें जो आज भी विद्यमान है और बहुत ही जल्द